बच्चों, आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? क्या आप अपना सारा होमवर्क खुद करते हैं या अपने भाई बहन या मम्मी की हेल्प लेते हैं? आज आप ही के जैसे एक बच्चे पैट्रिक की कहानी सुनेंगे जिसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा नाम है सोनिया अडवाणी और आप है सोनियाज क्लासरूम में, जिसमें आज एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल टेक्स्ट बुक का पहला लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क करवाऊंगी। अगर आप अपनी बुक के सारे लेसन्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब लेसन शुरू करते हैं। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। उसे होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग लगता था। वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो वीडियो गेम खेलता था। उसके टीचर्स उससे कहते, जैसा कि सभी टीचर्स कहेंगे ही, कि होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। और ये सच भी था। कभी कभी पैट्रिक को ऐसा लगता जैसे कि वो एक अज्ञानी है, पर वो कर भी क्या सकता था, उसे इतनी नफरत थी होमवर्क से। फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया से खेलते हुए पाया। पैट्रिक ने झट वो गुड़िया बिल्ली से ले ली और ये देखकर हैरान रह गया कि वो गुड़िया नहीं बल्कि एक छोटा सा इंसान था। उसने ऊन की शर्ट पहनी हुई थी और पुराने जमाने की पतलून, साथ में ऊंची सी एक हैट विचेस की हैट से मिलती जुलती। वो एक एल्फ यानी जादुई बौना था। वो चिल्लाया, मुझे उस बिल्ली से बचा लो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वादा करता हूँ। पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ अपनी किस्मत पर। उसे लगा कि उसे अपनी सारी परेशानियों का हल मिल गया। वो बोला कि मैं तुम्हें बचा लूंगा अगर तुम मेरा सारा होमवर्क इस सेमेस्टर के एंड तक का कर दो, जो कि पूरे 35 दिन होते हैं। और अगर तुम अच्छा काम करो तो मुझे सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड भी मिल सकता है। ये सुनकर उस एल्फ को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपनी शक्ल सिकोड़ी, जो कि बिल्कुल बर्तन पोंछने वाले टोकरी में पड़े हुए कपड़े की तरह दिखने लगी। उसने अपने पैर को पटका, मुट्ठी तानी और होठ चबाते हुए बोला, क्या मैं श्रापित हूँ? पर मैं करूंगा। और वो जादुई बौना वाकई अपनी जबान का पक्का निकला। उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। इसमें बस एक दिक्कत थी, उस बौने को ठीक से पता ही नहीं था कि उसे करना क्या है। उसे मदद की जरूरत पड़ती। वो मदद मदद पुकारता और पैट्रिक को मदद करनी पड़ती, जिस भी तरह से संभव हो। पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए बौना चीखा, मुझे ये वर्ड नहीं मालूम, मुझे डिक्शनरी लाकर दो, या बेहतर होगा कि तुम ही वर्ड ढूंढो और एक एक अक्षर बोलकर बताओ। जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक की किस्मत जवाब देने लगी। वो जादुई बौना चीखा, ये टाइम्स टेबल्स क्या होता है? हमें कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ती। और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, यहाँ मेरे पास बैठो और मुझे बताते जाओ। फिर वो बोला कि उन्हें मानव इतिहास के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। और वो जोर से चीखा कि लाइब्रेरी जाओ और खूब सारी किताबें लेकर आओ और उन्हें पढ़ने में मेरी मदद भी करो। अब हुआ ये कि दिन पर दिन हर लिहाज से वो एल्फ पैट्रिक को परेशान कर रहा था। पैट्रिक अब पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा था बौने आदमी की मदद करने के चक्कर में। हालांकि उसकी पसंद का बिल्कुल नहीं था ये काम। वो रात रात भर जग रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। इतनी थकान पैट्रिक को पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वो सूजी आंखों के साथ स्कूल जा रहा था। आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन भी आ गया और वो जादुई बौना अब जाने के लिए आजाद था। जहां तक होमवर्क की बात थी तो वो तो अब बचा नहीं था, तो वो चुपके से पिछले दरवाजे से निकल लिया। पैट्रिक को हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिला। उसके क्लासमेट्स आश्चर्यचकित थे। उसके टीचर्स बहुत खुश थे और उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और उसके पेरेंट्स, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पैट्रिक को हो क्या गया। वो अब एक आदर्श बच्चा बन चुका था। अपना कमरा साफ करता था, अपने सारे काम खुद करता था, खुश रहता था, कभी किसी से रूखा व्यवहार नहीं करता था। बिल्कुल बदल चुका था, जैसे उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया हो। तो देखा आपने, पैट्रिक ये ही सोच रहा था कि उसने अपना सारा होमवर्क उस जादुई बौने से करवाया। पर आपको एक राज की बात बताऊं, बस आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। होमवर्क उस जादुई बौने ने नहीं बल्कि पैट्रिक ने खुद किया था। ये एल्फ या जादुई बौना
कोई करिश्मा नहीं, बल्कि पैट्रिक की स्वयं की प्रेरणा का मूर्त रूप था। यानी किसी और ने नहीं, बल्कि पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया था। उसने अपनी मदद खुद की थी और स्वयं की सहायता ही सबसे अच्छी मदद है। और कहानी खत्म। तो थी ना बढ़िया कहानी? इसी तरह आप लोग भी अपने सारे काम खुद किया करिए, क्योंकि ये आप ही के लिए अच्छा होगा। क्योंकि स्वयं की सहायता ही सबसे अच्छी सहायता है। आई होप लेसन आपको समझ आ गया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं बाकी लेसन्स भी अपलोड करती रहूंगी। जल्द लौटूंगी। बाय बाय।